अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिब खान। आज मैं आपको एक ऐसे भाई से मिलाने वाला हूं जो पहले गैर मुस्लिम थे। अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़कर अब मुसलमान हो चुके हैं और मुसलमान भी कोई ऐसे वैसे नहीं हुए हैं बल्कि प्रैक्टिसिंग मुसलमान हुए हैं, यानी बहुत ज्यादा परहेजगार और इबादत करने वाले बन गए हैं। इनके दोस्त अभी भी गैर मुस्लिम हैं। ये कहते हैं कि मेरे दोस्तों को जब उदासी घेरती है, जब चारों तरफ से उनको ऐसा लगता है कि दिल बहुत ज्यादा परेशान है, तो अपनी बात सुनाने के लिए उनके पास कोई नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदे को इतनी सलाहियत दी है कि जब जब किसी परेशानी में वो मुब्तला होता है, मोमिन बंदा तो अपने अल्लाह को पुकारता है और उसका दिल हल्का हो जाता है। लेकिन ये कहते हैं कि मेरे दोस्तों के पास कोई ऐसी वजह नहीं कि जिसको वो पुकारे और उनकी परेशानी का हल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो चुका हूँ और अब जब भी अपने रब को पुकारता हूँ तो मेरे मन के अंदर, मेरे दिल के अंदर बहुत सुकून बरपा हो जाता है। तो मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, भाई से जानते हैं अपनी जिंदगी की पूरी कहानी सुनाने खुद आपको आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ध्यान से इस वीडियो को देखना, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। माशाल्लाह बहुत प्यारी वीडियो है। जो भी मेरे गैर मुस्लिम भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके बाद कमेंट में अपने हर एक सवाल को पूछ सकते हैं। मैं तमाम गैर मुस्लिम भाइयों के सवालों का जवाब भी दिया करता हूं। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखिए आप। कोई खास इंसान नहीं हूँ क्योंकि मैं तो बस कोरिया में बस एक आम जिंदगी जीता हूँ और मैंने यूनिवर्सिटी में म्यूजिक पढ़ी और कुछ साल पहले मैंने इस्लाम अपना लिया और लगता है अब भी उसी सफर में हूँ। दाऊद नाम चुनने के पीछे कोई खास वजह थी? असल में इस बारे में बहुत कुछ बताया गया। जब मैंने इस्लाम अपनाया और अपनाने का फैसला किया तो मैंने लोगों से पूछा क्या मुझे नाम बदलकर कोई अरबी नाम रखना होगा, पर लोगों ने कहा नहीं, नाम बदलने की जरूरत नहीं। मैं जन्म से कैथलिक हूँ क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे कैथलिक नाम दिया था। वो नाम था डेविड। मैंने बस उच्चारण बदला, डेविड से दाऊद। डेविड और दाऊद एक ही इंसान है? हाँ बिल्कुल, वही पैगंबर। क्या आगे चलकर आप किसी मुस्लिम देश में बसना चाहते हैं? हाँ लगता तो है, क्योंकि हमें बताएं कि आपको अपने देश में सहज क्यों नहीं लगता? सहज तो लगता है, पर मुझे लगता है मुझे और सीखना चाहिए। मुझे लगता है मैं अभी भी युवा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छा मुसलमान हूँ सच में, क्योंकि मुझसे बहुत गलतियां होती हैं। मुसलमान बनने के बाद भी अब भी बहुत गलतियां होती हैं। तो लगता है मुझे इस्लामी माहौल में और सीखना चाहिए और जानकार मुसलमानों के बीच रहना चाहिए। किस देश में जाने का सोचा है? तुर्की, मिस्र, अरब? हाँ अभी तय नहीं कर पाया हूँ। तो इस साल पहले तुर्की आया हूँ और भी देशों में जाना चाहता हूँ। शायद अगले महीने जाऊँ। सऊदी अरब जाना चाहता हूँ, इंडोनेशिया, मलेशिया। फिर दुनिया घूमने के बाद शायद कोई एक देश चुन पाऊँ और वहाँ कुछ वक्त रहने के बाद हो सकता है मैं कोरिया लौट आऊँ और अपना काम कर सकूँ, जैसे अपनी जानकारी लोगों तक पहुँचा सकूँ। इस्लाम से पहले आप किस में आस्था रखते थे? मैं खुदा पर यकीन रखता था। यकीन इसलिए था क्योंकि मैं जन्म से कैथलिक हूँ, मेरे माता पिता कैथलिक और मेरा पूरे परिवार कैथलिक है। तो बचपन में आप चर्च जाते थे? हाँ बिल्कुल। जब मैं छोटा था माता पिता के साथ चर्च जाता था और सच कहूँ तो मैं उतनी आस्था नहीं रखता था, क्योंकि ये तो बस चला आ रहा था, क्योंकि सब चर्च जाते थे तो मैं भी चला जाता था और वो मुझे तोहफे देते थे, खाना भी देते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। पर असल में मैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुश रहता था। पर मुझे नहीं लगता कि बचपन में मैं उतनी आस्था रखता था, क्योंकि शायद मुझे इस बारे में गहराई से सोचने का मौका ही नहीं मिला। आपने अपनी आस्था पर सवाल क्यों उठाने शुरू किए? आप बैठकर इंटरनेट खंगालने लगे? किस बात से लगा कि मुझे कोई राह ढूंढनी चाहिए? असल में ये बहुत लंबी कहानी है। मैंने बताया था कि मैंने यूनिवर्सिटी में म्यूजिक पढ़ी, इसलिए मैं म्यूजिशियन बनना चाहता था। म्यूजिशियन? हाँ म्यूजिशियन। मुझे जैज म्यूजिक का भी शौक था और मेरे बहुत से म्यूजिशियन दोस्त थे। तो मुझे एक छोटे से कॉन्सर्ट के लिए दूसरे देश जाने का मौका मिला। वो इंडोनेशिया था, तो मैं वहाँ गया। आप क्या बजाते हैं? ड्रम, गिटार? मैं पियानो बजाता हूँ, थोड़ा गिटार भी, और गाता भी हूँ। मैं गाना गाता हूँ। तो इंडोनेशिया के जकार्ता में मेरा कॉन्सर्ट था। वो बहुत दिलचस्प रहा क्योंकि मुझे इस्लाम के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, क्योंकि कोरिया में इस्लाम के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। इसके बारे में जानना बहुत मुश्किल है। क्या आपने मोहम्मद या इस्लाम के बारे में एक शब्द तक नहीं सुना था? नहीं, मुझे बस इतना मालूम था
पता नहीं मैं ये कहूँ या ना कहूँ, मुझे बस आतंकवादियों के बारे में पता था, क्योंकि कोरिया में जब मैं छोटा था, जब 9/11 हुआ था और कोरिया में ये बहुत बड़ी खबर बनी थी, एक बहुत ही बड़ी खबर, तो मुझे भी बहुत सदमा लगा और वो इस्लाम के बारे में अलग अलग बातें करने लगे। तो मैंने सोचा इस्लाम कोई खतरनाक चीज है उस वक्त जब मैं छोटा था। पर जब मैं इंडोनेशिया आया तो बहुत सी लड़कियों को स्कार्फ पहने देखा और लड़कों को दाढ़ी रखे और नमाज पढ़ते देखा, तो मन में सवाल उठा कि आखिर ये सब अलग क्यों है। तो मैंने उनसे पूछा ये क्या है, और उन्होंने मुझे बताया ये इस्लाम है और ये उनकी आस्था है, और सच में वो बहुत भले लोग थे और सच में उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। वो हमेशा कहते क्या मैं आपकी मदद करूं, मैं मदद करना चाहता हूं, मैं सेवा करना चाहता हूं, ये लीजिए आपके लिए, ये तोहफा आपके लिए। तो बचपन में मैं सोचता था इस्लाम कोई खतरनाक चीज है, पर जब मैं इंडोनेशिया आया तो लोग बिल्कुल अलग निकले, बिल्कुल अलग। वो बहुत भले थे, शांत थे, हमेशा मुस्कुराते थे और हमेशा दूसरों की मदद करते थे। तो मुझे लगा ये तो मेरी सोच से बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल अलग। तो पहली बार मुझे इस धर्म में दिलचस्पी हुई और वहाँ मुझे कई अच्छी बातें महसूस हुई। और जब मैं कोरिया लौटा तो असल में मेरे हालात ठीक नहीं थे, जैसे पैसों की तंगी थी और घर की दिक्कतें भी थी। तो मुझे नौकरी ढूंढनी पड़ी और म्यूजिशियन के काम में ना ज्यादा कमाई थी ना वो पक्का काम था, तो परिवार के लिए मुझे नौकरी करनी पड़ी। पर उसमें बहुत तनाव था, बहुत तनाव, क्योंकि मेरा मन क्रिएटिव काम करने का था। मैं कुछ बनाना चाहता था, कुछ ऐसा, चाहे म्यूजिक हो चाहे वीडियो, पता नहीं क्या, पर कुछ बनाना चाहता था। पर नौकरी करते हुए कंपनी में मन नहीं लगता था, तो मैंने YouTube शुरू किया। पर मेरा YouTube चैनल म्यूजिक से शुरू हुआ। मैं अपने कवर म्यूजिक वीडियो डालता था, इसी तरह की चीजें। उसके बाद अचानक मुझे लगा इंडोनेशिया में जो महसूस किया वो क्यों ना बताऊं। अचानक पता नहीं क्यों मुझे ऐसा ख्याल आ गया, तो मैंने बस वही बताया जो मैं मुसलमानों के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि बहुत से कोरियाई सोचते हैं कि इस्लाम थोड़ा खतरनाक है, पर मुझे तो इस्लाम में बहुत सी अच्छी बातें महसूस हुई थी, तो मैंने उसी के बारे में बताया। मैंने अपने अनुभव YouTube पर रखे और अचानक बहुत से लोग इसमें दिलचस्पी लेने लगे। तो बहुत से लोगों ने मुझे इस्लाम के बारे में सलाह दी, जैसे अगर इस्लाम सीखना है तो इनसे पूछ सकते हो, और मैं इमाम साहब से पूछूंगा। कोरिया में कोई मस्जिद ढूंढ लो और शायद नमाज पढ़ना सीख सकते हो, या रमजान में रोजा रखना सीख सकते हो। तो मैंने धीरे धीरे शुरू किया, पता नहीं क्यों बस ऐसा लगा जैसे ये अपने आप हो रहा है। मैं बस मस्जिद जाने लगा, वहाँ नमाज पढ़ने लगा और रमजान में रोजा रखने लगा, और इसी दौरान मेरा ईमान थोड़ा थोड़ा मजबूत होने लगा, क्योंकि दूसरे मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ते वक्त मुझे बहुत अच्छा लगता, जैसे मुझे लगता कि कोई मेरी मदद कर रहा है, कोई मुझे देख रहा है और कोई मुझे उम्मीद देना चाहता है, क्योंकि मैं सच में। क्या आप उस वक्त मुसलमान थे जब आप ये सब करने लगे थे? नहीं, मैं मुसलमान नहीं था, मैं कैथोलिक था, पर मैं उतनी आस्था नहीं रखता था। आप बस करके देख रहे थे, पर इस्लाम में आस्था नहीं रखते थे? हाँ, आस्था नहीं रखता था, पर मैंने अमल शुरू कर दिया था। किसी ध्यान या मेडिटेशन जैसा कुछ? हाँ, बस ऐसा ही था। उस वक्त मुझे लगा शायद मैं भी जुड़ सकता हूँ, क्यों नहीं। मैं कोई और संस्कृति, कोई और धर्म जानना चाहता था। और जैसा मैंने बताया, उस वक्त मुझे थोड़ा डिप्रेशन भी था, सच में गहरा डिप्रेशन। और असल में कोरियाई समाज में बहुत मुकाबला है, बहुत ज्यादा मुकाबला। और क्या आपने स्क्विड गेम देखा है? हाँ, मालूम है। बिल्कुल कोरियाई समाज जैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है। वहाँ बस एक ही जीतता है, और अगर आप ना जीते तो आप हारे हुए हैं, और आपको लगता है आप नाकाम हैं, आप हारे हुए हैं। तो मैं भी सोचता था आखिर मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है, मैं कामयाब क्यों नहीं हूँ। पर उस वक्त जब मैंने इस्लाम पर चलना शुरू किया तो मुझे बिल्कुल अलग महसूस हुआ, जैसे मुझे कोई खोई हुई चीज मिल गई हो। मैं खोया हुआ था, क्योंकि मैं ये सोचता रहता था कि मैं कहाँ से आया हूँ। स्कूल ने मुझे साइंस, गणित सब सिखाया, पर ये नहीं सिखाया कि मैं हूँ कौन, आया कहाँ से और जा कहाँ रहा हूँ, और मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा। जिस राह पर चलना है वो किसी ने नहीं बताई। मुझे लगता है इस्लाम ने मुझे वो जवाब दिया कि मुझे जाना कहाँ है और मैं
जी क्यों रहा हूँ। मुझे लगता है ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं सच में उदास रहता था, क्योंकि मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था, कोई मकसद नहीं। जैसे मैं जी क्यों रहा हूँ, जा कहाँ रहा हूँ, मुझे करना क्या है, मेरे पास सच में कोई जवाब नहीं था। और जब मैंने इस्लाम पर चलना शुरू किया और जब मैं मुसलमान दोस्तों के साथ रहा, मुसलमानों के साथ, और जब नमाज पढ़ी, तो इस्लाम ने मुझे राह दिखाई। इस्लाम ने मेरे सवालों के जवाब दिए, जैसे तुम्हारी जिंदगी का मकसद है बंदगी, अल्लाह की बंदगी, क्योंकि खुदा ने ही हमें और सब कुछ बनाया है। रमजान में मुझे शुक्र का एहसास हुआ, खाने के लिए, पानी के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए, इस जमीन के लिए, हर चीज के लिए। और ये महसूस करके मेरा दिल अपने बनाने वाले के लिए शुक्र से भर गया। तो पहली बार जब मैंने रमजान के रोजे रखे, वो करीब 3 साल पहले था। उस वक्त आप मुसलमान नहीं थे? मैं मुसलमान नहीं था, पर मैं आस्था रखता था। मैं खुदा पर यकीन रखता था, क्योंकि मैं इस दुनिया में हूँ और सिर्फ खुदा ही मुझे सिखाता है, राह दिखाता है कि मुझे जाना कहाँ है, और सिर्फ खुदा ही मुझे सिखाता है कि जिंदगी का मकसद क्या है और जिंदगी को खुशहाल कैसे बनाया जाए। तो आपने कलमा कैसे पढ़ा? हाँ, वो करीब 2 साल पहले की बात है। असल में मैंने रमजान के बाद ईमान लाया। मैं आस्था रखता था, मैं खुदा पर यकीन रखता था, पर मैंने कलमा पढ़ने के बारे में सोचा ही नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि ईमान लाने पर भी मैं मुसलमान नहीं बन सकता, क्योंकि मैं कोरिया में रहता हूँ, मैं कोरियाई हूँ, यहाँ का रहन सहन बहुत अलग है। मुझे लगता था ये आसान नहीं है। क्या अपनी संस्कृति में आप अकेले मुसलमान हैं? अपने अकेला नहीं, कुछ लोग हैं, पर ज्यादा नहीं। उस वक्त एक कोरियाई मुसलमान ने मुझे मैसेज किया, उसका नाम करम है। उसने मदीना में पढ़ाई की थी, उसने वहीं की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, कुरान, दावत और सब कुछ पढ़ा। वो सच में बहुत जानकार मुसलमान है। तो उसने मुझे मैसेज किया, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो मैं उससे मिला, मैंने उससे यही सवाल पूछा कि मैं आस्था तो रखता हूँ, पर मुझे पक्का यकीन नहीं है, मुझे पक्का यकीन नहीं कि मैं मुसलमान बन सकता हूँ या नहीं। और उसने मुझे जवाब दिया, क्या आप ये बात समझते हैं, जैसे कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, और मुसलमान बनने के बाद भी परफेक्ट मुसलमान की जिंदगी जीना आसान नहीं है। पर अगर आप मुसलमान नहीं बनते तो इससे या किसी चीज से आपको कोई फायदा नहीं होगा। पर अगर आप कलमा पढ़ लेते हैं और मुसलमान बन जाते हैं, तो उसके बाद आप धीरे धीरे कदम कदम खुद को बदल सकते हैं, और फिर खुदा आपको और नवाजता जाएगा, क्योंकि अल्लाह हमारा खुदा रहम करने वाला और माफ करने वाला है, और वो सबसे बड़ा है, तो वो आपकी मदद करेगा। तो अगर आप पहले मुसलमान बन जाएं, क्योंकि किसी को नहीं मालूम, मैं अभी भी मर सकता हूँ, जैसे दिल का दौरा पड़ सकता है या सड़क हादसा हो सकता है, पता नहीं, मैं मर सकता हूँ आज ही, कल का किसी को पता नहीं। हाँ, तो मुझे भी यही लगा, तो मैंने सोचा मुझे मुसलमान बन ही जाना चाहिए, तो मैंने पढ़ लिया। आपने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया? बिल्कुल नहीं बताया। अच्छा, तो आप मस्जिद गए? हाँ, मैं इत्तेवान की मस्जिद गया। हाँ, मैंने वहीं कलमा पढ़ा। वहाँ का माहौल, आसपास के लोग, सब कैसा लग रहा था? हमें उस लम्हे के बारे में बता सकते हैं? वो सच में कमाल का था। हुआ यूं कि जब मैं मस्जिद पहुंचा तो वहाँ इमाम साहब मौजूद थे, कोरिया के सबसे जानकार इमाम, और जब मैं उनसे मिला तो वहाँ और भी इमाम मौजूद थे। उस दिन वहाँ एक बैठक थी, कितने संयोग एक साथ बन गए। तो मैंने वहीं कलमा पढ़ा और वहाँ मौजूद हर इंसान ने मुझे बधाई दी, गले लगाया, इस्लाम में खुशामदीद कहा, और मुझे लगा आपको तो मालूम ही है, जब आप कलमा पढ़ते हैं तो पिछले सारे गुनाह मिट जाते हैं और आप एक नए इंसान बन जाते हैं, जैसे कोई नवजात बच्चा। तो मुझे लगा ये तो सच में कमाल है, और वो खुशी, उस वक्त का एहसास मैं बता नहीं सकता, वो सच में कमाल का था। जब घर वालों को पता चला कि आपने इस्लाम अपना लिया है, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? असल में मैंने वो शूट किया था, उसका वीडियो है। अच्छा, मैं YouTube करता हूँ तो इसे छुपा नहीं सकता था, क्योंकि मेरे घर वाले भी मेरा YouTube देखते हैं। तो जब मैंने अपनी माँ से बात की, वो हैरान हुई, वो बहुत हैरान हुई, और उन्होंने कहा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा क्या तुम आतंकवादी बनने जा रहे हो। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, कोरिया के बड़े बुजुर्ग, उस छवि की वजह से पश्चिमी मीडिया ने हमेशा इस्लाम के बारे में बहुत बुरी चीजें दिखाई हैं, सब मीडिया का किया धरा है। वो बहुत परेशान थी, पर मैंने उन्हें अच्छी तरह समझाने की पूरी कोशिश की। इस्लाम खतरनाक नहीं है और ये मेरी आस्था है, और मैं अब भी अपने परिवार से प्यार करता हूँ, कुछ नहीं बदला, बात सिर्फ मेरी आस्था की है।
वो इस बात से बहुत परेशान थी, पर उन्होंने मेरे YouTube वीडियो भी देखे तो उन्होंने बहुत से अच्छे भले मुसलमान देखे जिन्होंने मेरी मदद की और इस्लाम के बारे में समझाया, तो वो भी समझने लगी। अब तो उन्हें इस्लाम के बारे में काफी जानकारी है क्योंकि वो मेरे वीडियो देखती हैं। उन्होंने अभी इस्लाम नहीं अपनाया, इंशाअल्लाह अपना लेंगी। इंशाल्लाह भाई लोग इसके लिए दुआ कर सकते हैं। हाँ, पर वो समझती हैं, मेरी इज्जत करती हैं और मेरा साथ देती हैं। तो अब और आपके परिवार के बाकी लोग? पहले तो वो बहुत हैरान हुए और मेरी एक आंटी अब भी मुझे मैसेज करती हैं, क्या तुम अपना धर्म फिर से बदल सकते हो? पर वो हैरान तो हैं, पर मेरा साथ देते हैं। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। क्या आपके परिवार या करीबी लोगों में से किसी ने आपकी वजह से इस्लाम अपनाया? हाँ, अपनाया है। और साथ ही मेरे सब्सक्राइबर कभी कभी मुझे मैसेज करते हैं, मैंने आपका वीडियो देखा और मैं इस्लाम के बारे में जानना चाहता हूँ, मुसलमान बनना चाहता हूँ, मैं ये कैसे करूँ? तो मैं उन्हें जवाब देता हूँ, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, वेबसाइट और इमाम साहब का नंबर और कोरिया में मस्जिद कहाँ है। तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर, कुछ कोरियाई लोग मेरे वीडियोस देखकर मुसलमान बने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत खुशी है, सच में बहुत खुशी है। इस्लाम अपनाने के बाद आपने कौन सी 3 सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना किया? शुरू में जब मैंने इस्लाम अपनाया तो मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे नाता तोड़ लिया क्योंकि वो समझ नहीं पाए कि मैं मुसलमान हूँ। जैसे मेरे बच्चों को एक बार किंडरगार्टन से निकाल दिया गया था। तो मुझे लगता है कोरिया में लोग दूसरे धर्मों को लेकर बहुत खुले दिल वाले नहीं हैं। मुझे लगता है मैं अच्छा मुसलमान नहीं हूँ, पर कभी कभी लोग मुझ पर बहुत उंगलियां उठाते हैं, आप मुसलमान हैं तो आप ये क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं, ये हराम है और ये हराम है। पर मुझे मालूम है, मुझे खुद मालूम है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे गलतियां होती हैं। तो मुझे लगता है मुझे और तौबा करनी चाहिए, अल्लाह के और करीब जाने की कोशिश करनी चाहिए और ज्यादा सीखना चाहिए। मुझे लगता है ये लंबा सफर है क्योंकि मैं अभी अभी इस्लाम में आया हूँ और उम्मीद है मैं खुदा के और करीब जा सकूं। तो मुझे लगता है अगर मेरा यही इरादा रहा तो अल्लाह मेरी मदद करेगा। मुझे हमेशा से यही यकीन रहा है। भाई आपका एक बड़ा फायदा है। मिसाल के तौर पर मैंने जवानी में कदम रखा 15 की उम्र में। जब मैं 15 साल का था तो इस उम्र तक मुझसे बहुत गुनाह हो चुके होंगे, पर आपका इम्तिहान 3 साल पहले शुरू हुआ। तो उस इंसान के मुकाबले आप बहुत फायदे में हैं जो कहता है ये हराम है, आप ये कैसे कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हम जानते हैं कि आपने कोरिया में इस्लाम के बचाव में कितना बड़ा काम किया है। क्या आपको जेल जाने का डर नहीं लगता? वो तो मैं साउथ कोरिया का हूँ, कोई बात नहीं। ये नॉर्थ कोरिया नहीं है, वहाँ धर्म की आजादी है और जो चाहे कह सकते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं। मैंने भी इस्लाम के बचाव में बहुत कुछ कहा है क्योंकि कुछ महीने पहले डेगू में, जो कोरिया का एक शहर है, वहाँ एक मस्जिद बन रही थी, पर स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो काम रोक दिया गया। तो कुछ महीने पहले मैं वहां गया, मैं उनके प्रदर्शन में शामिल हुआ और मस्जिद बनवाने में उनका साथ दिया। हाँ, ये मेरे लिए दिक्कत बन सकती है, मुझे परवाह नहीं, मुझे इसकी ज्यादा परवाह नहीं। कोरिया में आजादी है, कोरिया में धर्म की आजादी है, तो मैं जो चाहूँ कह सकता हूँ। तो इसका कोई नुकसान होता है तो हाँ, वो मुझे मंजूर है। मुसलमान बनने के बाद क्या आपने कभी गलती से पोर्क खाया? शायद खा लिया हो क्योंकि कोरिया में हर चीज में पोर्क होता है। मिसाल के तौर पर जब मैं रेस्टोरेंट जाता हूँ तो हमेशा पूछता हूँ इसमें पोर्क है। आमतौर पर वो कहते हैं हाँ पोर्क है, या कभी कभी वो कहते हैं पोर्क नहीं है। तो जब वो कहते हैं पोर्क नहीं है तो मैं खा लेता हूँ, पर मुझे कुछ अलग सा लगता है तो मैं उनसे पूछता हूँ क्या ये पोर्क से नहीं बना, जैसे क्या सूप पोर्क से बना है? वो कहते हैं हाँ, और मैं कहता हूँ आपने तो कहा था पोर्क नहीं है, और वो कहते हैं पोर्क नहीं है तो बस सूप है। मतलब उन्हें हलाल खाने के बारे में कुछ पता ही नहीं है। बिल्कुल सही, तो कोरिया में ये मुश्किल है। तो दोस्तों, वीडियो देखा आपने, वीडियो देखकर उम्मीद करता हूं कि आपका ईमान ताज़ा हो गया होगा। आप लोग जानते हैं कि साउथ कोरिया के अंदर, उत्तर कोरिया के अंदर और दक्षिण कोरिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने अलग अलग मत के साथ चलते हैं। जैसे उत्तर कोरिया के बादशाह को, किम जोंग उन को कहा जाता है कि वो तानाशाह है, वहीं दक्षिण कोरिया को कहा जाता है कि वहां पर लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र के अंदर इनको कैसे आज़ादी मिली इस्लाम में आने की, और अब ये दक्षिण कोरिया को छोड़कर बाकी इस्लामिक देशों में जाना चाहते हैं ताकि और ज्यादा सीख सकें। एक बात और इस वीडियो से जानने को मिलती है कि इंसान की सीखने की जो उम्र है वो कभी भी खत्म नहीं होती। अपने दीन से रिलेटेड सारी जिंदगी इंसान को सीखना चाहिए और सीखते रहने के बाद
दूसरों तक वो सारी चीजें पहुंचाना चाहिए जो दीन ने आपको दिया है, यानी इल्म। तो इल्म एक ऐसी चीज है जो इंसान की दुनिया भी बेहतर बनाता है और आखिरत भी बेहतर बनाता है। अब वो तमाम मेरे गैर मुस्लिम भाई जो कमेंट के माध्यम से तरह तरह के सवाल पूछते हैं, इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। और अपने मुस्लिम भाइयों से भी ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके मन के अंदर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछे, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो वो पॉइंट पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देकर आपको समझाऊंगा। तमाम तरह की चीजें होती हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिसके दिल के अंदर अपनी रहमत बर्पा कर देता है, रहम बर्पा कर देता है और सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता करता है, वो इंशाअल्लाह ताला एक ना एक दिन इस्लाम को कबूल कर लेता है, इस्लाम को अपना लेता है और उसकी सारी की सारी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। सबसे बढ़िया उसकी आखिरत आसान हो जाती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट करना। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।